नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आई नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। लगातार तीसरे दिन भी मेंढर दूड़िया बाटा में आतंकियों व सेना में गन फाइट जारी। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी जानकारी। मेंढर दूड़िया बाटा में चल रही आतंकी झड़प की। एग्जीक्यूशन की स्टेजेस है, उसमें समय लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम पिछले 2 महीने से इन मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ डील कर रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट ग्रिड है वो इन्हीं के पीछे पिछले 2.5 महीने से लगा है। इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है और डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी, तो उसी हिसाब से पिछले कुछ दिनों में हमारा मेनली 3 बार कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ हुआ है और तीनों बार कांटेक्ट जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नतीजे में ही हुआ था। इनकी प्रेजेंस जो है वो 2-2.5 महीने पहले ऑब्जर्व की थी। जहाँ तक हाइड आउट का ताल्लुक है, ये तो जब जंगल सैनिटाइज होगा तभी हम बता पाएंगे, लेकिन यह है कि जंगल की एक खासियत होती है और खुसूसियत भी होती है कि वो एक नेचुरल कवर देता है। बट हमें अपनी एसओपी पता है तो हम उसके हिसाब से इससे भी आम तौर पे यहाँ पे टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट इस इलाके में नहीं मिलती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इक्का दुक्का आदमी कराता हो। पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस किस्म के लोगों पे नज़र रहती है और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई जो है। जम्मू के साइंस कॉलेज के बाहर विद्यार्थियों द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया, वही जिसमें विद्यार्थियों ने एक दिन का उपवास रखकर शहीदी स्मारक के पास बैठकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, सन 1966 में जिस तरह से उस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़े छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की निर्मम जो उस वक्त पुलिस ने जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करी, निहत्थे छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, उसमें 4 छात्र जो हैं जम्मू के वो शहीद हुए थे, जिसमें 3 छात्र बृजमोहन शर्मा, सुभाष चंद्र और गुलशन हांडा जी 17 तारीख को यहीं पे साइंस कॉलेज में शहीद हुए थे, और चौथे छात्र सरदार गुरचरण सिंह कनक मंडी में एक स्टूडेंट प्रोसेशन के दौरान उनको शहादत मिली थी। तब से ही लगातार जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन JJSF लगातार 1966 से उन छात्रों की शहादत की याद में 3 दिन के लिए उपवास करती है, और वो उपवास आज यहाँ पे साइंस कॉलेज के शहीदी स्थल से शुरू किया गया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय 1966 में जिस तरह से छात्रों के हितों के लिए उन्होंने शहादत दी थी, हालत आज उससे भी बदतर हो चुके हैं। आज भी छात्रों को अपने हितों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती सहना पड़ती है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जम्मू के ही कॉलेजेस में जम्मू के छात्रों को दाखिला नहीं मिल रहा। आज हालत 1966 जैसे हैं। अगर उस समय स्टूडेंट्स ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, आज भी स्टूडेंट्स अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए एक बड़ा व्यापक आंदोलन इसी शहीदी स्थल से शुरू करने जा रहा है। और अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने जम्मू के तमाम छात्रों को जम्मू की इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं दी, ओपन एडमिशन नहीं की गई, तो एक बड़ा व्यापक आंदोलन जो है हर ज़िले में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन जो है वो जिम्मेवार होगा। और इसके लिए अगर छात्रों को किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू फिल्म फेस्टिवल को लेकर सेकंड फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। फेस्टिवल वापस आ चुकी है और मार्च में हमने अनाउंस कर दिया है कि सबमिशन स्टार्ट हो चुका है आज से, और मार्च के मंथ में हम लोग 2022 मार्च में हम जम्मू फिल्म फेस्टिवल सेकंड एडिशन करने वाले हैं। और फिर से मैं आप सब मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा लास्ट एडिशन हुआ था, पहला एडिशन जो हुआ था, उस टाइम पे 370 अगस्त में हटा था और उसके बाद इंटरनेट बैन हो गया था। उसके बावजूद सितंबर में हमने वो फर्स्ट एडिशन किया था, लेकिन आप सबके सहयोग से ही वो इतना सक्सेसफुल हो पाया जो हमने अभी आपको दिखाया। अब जो सेकंड एडिशन है उसमें हमारी टीम जो है उनसे आपकी मुलाकात में कराई, अभी बताया उनके बारे में।
तो मैं चाहता हूँ फर्दर इसको आगे लेते हुए, टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए, मैं शुभम किशन कोल जी जो मुंबई से आए हैं, हमारे सीनियर एडवाइजर हैं, और फिर संजय सराफ जी हैं, रमेश आंकलू जी हैं, हमारे जूरी मेंबर हेड हैं, मुश्ताक आक जी, बावला जी हैं और भारती कौर जी, सबसे बात करें। पहले शुभम जी का एबीवीपी स्टूडेंट विंग द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी मांगों को फिर किया उजागर। चाहेंगे सरकार से, सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार इन विषयों को लेकर गंभीर क्यों नहीं लग रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, वही तक बनी है, परंतु सर्च कमेटी होने के बावजूद भी वहाँ वाइस चांसलर को अपॉइंट जो है नहीं किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से जम्मू के अंदर हम नहीं लग रही कि उन पदों को आरोप है, आप खुद देख सकते हो कि जो जम्मू विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग थी, जो ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी थी, आज वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करना चाह रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ये सरकार से पूछना चाहती है, सरकार को इस पर जवाब, वो एक्सटेंशन पर है, यदि एक्सटेंशन पर हैं तो उसको पब्लिक डोमेन के अंदर लोगों के बीच में उस बात को क्लियर करना होगा। दूसरा, वहां पर परमानेंट बीसी का श्रीनगर घाटी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कार पार्किंग का किया गया शुभारंभ। और सामने से मत क्या बनाइए थोड़ा तो छुपाने वही क्या बस नहीं थी खराब आ रही है। लगातार साफ सफाई रखने के प्रति प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं कदम। वही नगर परिषद प्रधान डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता ने दी जानकारी। दुकानदारों को देना होगा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के पैसे, नहीं तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। हम चाहते हैं हेल्प अस टू हेल्प यू, हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो हम शहर को साफ सुथरा रखेंगे। तो सर, क्या जो म्यूनसिपल लिमिट में जितने भी दुकानदार हैं, दुकान चला रहे हैं, क्या वो जो कमर्शियल टैक्स वगैरह है, म्यूनसिपल टैक्सेस जो है, क्या वो पे कर रहे हैं प्रॉपर म्यूनसिपल को, वो सब चीज़ें पे हो रही हैं? देखिए, अगर अभी तक जो है सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग जो हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल टैक्स भी दे रहे हैं और सैनिटेशन टैक्स भी दे रहे हैं। इसमें आगे जितने हॉस्पिटल के रिलेटेड जितनी हैं, चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, एक्सरे हैं, फिजियोथेरेपी क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम है, ये सभी लोग जो हैं पिछले 5 साल से प्रोफेशनल टैक्स भी दे रहे हैं और सैनिटेशन टैक्स भी दे रहे हैं। मैं आपको एक मज़े की चीज़ और बताता हूँ, मेरा भी अपना क्लिनिक है। मैं यहाँ पर 1000 रुपया महीने का क्लिनिक का देता हूँ सैनिटेशन टैक्स, और 2220 रुपया हर महीने का अनमोल हेल्थ केयर सांबा, जहाँ पर हमारा असली जो जितना कचरा है मेडिकल का, वो सारा वो उनकी गाड़ी आती है, यहाँ से ले जाती है, वो हम अलग देते हैं, वो अलग दे रहे हैं। सारे जितने हैं होटल वाले वो भी दे रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स और सैनिटेशन टैक्स, जितने स्कूल हैं वो सारे दे रहे हैं, और जो आपके ये आर्किटेक्ट जो नक्शे बनाते हैं ये दे रहे हैं। जिनको एनओसी चाहिए, जिनको एनओसी नहीं चाहिए वो कोई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी हमने जो है पहले सबसे ज़्यादा जो है जो सैनिटेशन जो रूल हैं उसके हिसाब से जो है हमने स्टार्ट किया है। पिछले महीने से हर एक को देना पड़ेगा, और जो नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं व्यापार मंडल वालों से भी ये अपील करता हूँ कि इस चीज़ के गवर्नमेंट के कानून के बीच में बाधा ना बने, जो बाधा बनाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। उधमपुर मगेनी एमआई रूम के स्थानीय लोगों का शिष्टमंडल मिलने पहुंचा। जिला आयुक्त से लोगों का कहना था कि
महामहिम राष्ट्रपति के उधमपुर दौरे के समय उनके गांव में जाने का जो रास्ता था वो सेना द्वारा बंद कर दिया गया था और लोगों को जिस वजह से करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। उधमपुर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जगह जगह कैंप लगाकर कोविड-19 टेस्ट कर रही है और साथ ही साथ इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण भी किया जा रहा है। आप दिखाना नंबर बोल रहे थे ना, तो आप कैंडल हो क्या ये ना आज ये फोटो चलेगा। इस तरह रखो, इस तरह बाहर इस तरह रखो, वो दूसरी रखो ऊपर। इस तरह मैं क्या पानी चला रहा हूँ। जी कोतवाल साहब, लगातार कोविड-19 जब से चल रहा है तब से आप लगातार यहाँ पर जो है वॉलंटियरी जो है अपनी सर्विस को अंजाम दे रहे हैं और इसमें ये देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी लगातार अपनी ड्यूटी जो है निभा रहा है। कैंप्स आयोजित किए गए, आज भी वैक्सीन कैंप आयोजित किए, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मैं 1.5 साल से ऊपर हो गया बिल्कुल कंटिन्यूसली मैं यहाँ बैठा हूँ और सर्विस दे रहा हूँ लोगों को। और मैंने देखा कि हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं, मेडिकल टीम जो है यहाँ पर है या कहीं भी आगे पीछे, तो बड़ा डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। हमारे देश के अंदर 97 करोड़ से ऊपर हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये एक दुनिया भर में बहुत बड़ा आंकड़ा है ये और अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में यहाँ हम बात करें, और मैं मतलब काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ रेगुलर यहाँ पे काम, ये जो हमारा कामा हाउसिंग कॉलोनी बैंक ब्रांच है, इसके बाहर ये जो मेडिकल टीम यहाँ पे ड्यूटी दे रही है, आप देख रहे हैं बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। और मतलब जो इनको टारगेट दिया जाता है ये बियॉन्ड टारगेट चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे इतना लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और टीम भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। और ख़ासकर बैंक के मैनेजर साहब हैं और उनका पूरा अमला जो है वो भी पूरा यानी एज वन टीम ये सब यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रही है। टेस्टिंग के कैंप भी यहाँ पे लगे हैं और वैक्सीनेशन का भी हो रहा है। और लोग मतलब वॉलंटियरली ऑफ़र कर रहे हैं, जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी घर से अपने मेंबर्स को लाता हूँ, मुझे वैक्सीनेशन करवानी है उनकी। बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि हमारा उधमपुर जो है वो तो JNK में मुझे लग रहा है कि हम टॉप पे आ रहे हैं और आना चाहिए। जितनी डेडिकेटेड टीम्स हैं उनके लिए तो 3 चेयर्स तो हमारी बनती ही हैं। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का कि जो कवरेज जो है, खासकर मेडिकल टीम जो है जिनको कोरोना वॉरियर, फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर डेजिग्नेट किया गया है, रियली सर ये डिज़र्व करते हैं, ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं सर। बहुत बहुत थैंक। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे दविंदर सिंह राणा व सुरजीत सिंह सलाथिया। वहीं जम्मू में एयरपोर्ट से लेकर घर तक लगी लोगों की भारी भीड़ और उनका किया गया जोरदार स्वागत। जम्मू 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 जम्मू। मेरे बड़े माननीय बड़े भरा सलाथिया साहब, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, भैनों ते भराओ, मैं तुहाडा अगे शुक्रिया अदा करना। तुहाडे चरने दी धूल था, धूल हाँ, पर हूं तुसें बिल्कुल ही चरने डोबी ओड़िया जिहड़ा प्यार अज दिता, मैं तुहाडा धन्नवाद। 2014 जिसले एक लहर चला दी थी, उस वेले जिहड़ा तुसें मेरे उपर सहन किया, वो सहन का वजन इन्ना है कि अगर मेरिया तय पुश्तां भी उसे पूरा करना चाहन कर नहीं सकदियां, लेकिन अज उस सहन की तुसें होर मजबूत तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असें एक नवा रास्ता पकड़े, लेकिन हम बदले नहीं है। आज जम्मू ले खड़े थे, जम्मू ले खड़े आ और जम्मू ले खड़े हो जाओ। जय जम्मू, जय जम्मू। कोई भी कुर्बानी जम्मू दे लिए देनी पई। अगर असें अपना सियासी कैरियर भी खत्म करना पिया, खत्म करांगे, लेकिन हमेशा जम्मू 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 करांगे और जम्मू की आवाज बनाएंगे। जम्मू का मतलब जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ। श्रीनगर घाटी के पैंपोर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई झड़प, जिसमें सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। वहीं कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना का सर्च अभियान अभी भी जारी। श्रीनगर घाटी के पैंपोर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई झड़प, जिसमें सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। वहीं कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना का सर्च अभियान अभी भी जारी। तो आगे कर दो ना। एक बड़ा हादसा होने से टला, वही मुबारक मंडी डियोडा की छत गिरी। हालांकि इसमें किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आइए दिखाते हैं इससे जुड़े कुछ दृश्य। राम मंगोत्रा, शुभान सलाथिया, मुबारक मंडी से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। बड़े अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि चंद साल पहले बनाई गई हुई ड्योडी और उसके ऊपर जो छत डाला गया आज गिर गया। क्या कारण है ये तो विभाग ही जानता है कि अभी 4 साल, लगभग 4 साल पहले उसे बनाया गया और 4 साल कंप्लीट भी नहीं हुए होंगे कि वो जो ऊपर का छत है वो गिर गया। अगर इसी तरह से ये मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी काम कर रही है और इनका क्वालिटी ऑफ वर्क ये है कि बनाते जाओ और गिराते जाओ, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आने वाले कुछ महीनों या सालों के बाद जब ये कम्प्लेक्स खड़ा हो जाएगा या बन जाएगा तो इसकी कितनी देर तक ये खड़ा रहेगा उस पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन करें और किन लोगों ने इसको बनाया और कितना घटिया प्रोडक्ट इसमें यूज़ हुआ, क्योंकि जो ये पहले बना रहे हैं वो उसको जर्जर हालत में होते जा रहा है। आज हमें ये देखने को मिला है जो चौं चबूतरे की तरफ ड्योडी है वो गिर गई। अब डिपार्टमेंट इस पे अपनी लिखापोती कर रहा है कि नहीं जी हम इसे खुद तोड़ रहे हैं, जबकि ये क्लियर दिखता है। हमारे कुछ लोगों ने भी देखा है कि वो खुद ब खुद ऊपर से गिरी है और अब वो आनंद फानंद में सारा मलबा हटा रहे हैं और लोगों की आंखों में, जम्मू के लोगों में एक बार फिर धूल झोंक रहे हैं। इतना ही कहता हूँ और डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई करे और लोगों को सच्चाई बताए कि हमारा पैसा क्यों गलत यूज हो रहा है। धन्यवाद। जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा के अनएम्प्लॉय यूथ द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन।
हमारी जमीनें आवाज दो, आवाज दो। हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की रहने वाली महरीन ने जीता सिल्वर अवार्ड टाइकोंडो में। वही पंचायत एसोसिएशन राथर महराज पहुंचे और उसे शुभकामनाएं भी दी। अवार्ड में इंतर बोला सीधे लो। कर्ज कमर खड़ा है। हाँ। ऐसे इसमें पत्थर ही पत्थर गिरो। देखिए, मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कल मैं दूसरे गांव की लड़कियों को देखता या लड़कों को देखता मेडल लाते हो। आज मेरे अपने घर की बेटी ने मेडल लाया तो मैं बहुत खुश हूं। खुशी में इजहार नहीं कर सकता हूं, ये मुझे पता है मैं कितना खुश हूं। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इसके माँ बाप को, इसके पूरे फैमिली को और अपने इस बच्ची को खास कर जिसने मेरा नाम फ़ख्र से ऊंचा किया, अपने गाँव का नाम ऊंचा किया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव से और लड़कियाँ ऐसे फील्ड में जाएँ ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमेशा लड़की को आगे जाने की इजाज़त दे, ताकि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं। अगर आप हिस्ट्री देखा जाए तो लड़कियों ने हमेशा कंट्री के लिए मेडल लाए हैं और मैं चाहता हूं कि ओलंपिक्स तक जाए, ये वहां से मेडल लाए। ऐसा बताइए, अपने इलाकों के बच्चों के लिए आपने कौन सा इकदाम किया? देखिए, अगर आप देखा जाए तो और पंचायतों को देखिए आप और मेरी पंचायत को देखिए, मैंने हमेशा डेवलपमेंट का काम किया और मैं इनके लिए एक सपोर्ट ग्राउंड बना रहा हूँ, लेकिन फंड्स की कमी थी। अभी इस साल फिर से फंड्स आ गए। मैं इस बच्ची को अब दूर जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे इनके लिए एक एकेडमी खोलूँगा और यहाँ पे मैंने 3 करोड़ की जो पार्क अभी इनाग्रेट हुई है मरकज़ी वज़ीर से, उसमें मैंने एक फैसिलिटी इन बच्चों के लिए रखा है। वहाँ पे जिम रखा है, वहाँ पे खेलने के लिए हर एक फैसिलिटी रखी है ताकि ये दूर ना जाए, इनको अपने गांव में वो फैसिलिटी। एक सरपंच होने के, एक हेड होने के नाते इस गांव का मेरा फ़र्ज़ बनता है, जितना मुझसे हो सके मैं करूँगा, चाहे लोग कुछ भी कहे, मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है। बहुत सारी बाबा को तो संडे खेलने जाती हूँ। उसका नाम है सलीम सर, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हाँ, वो भी आगे बढ़ी। हाँ, ओके। उनकी ये गलतफहमी है कि वो अपनी बेटियों का टैलेंट जो है वो छुपाते हैं। मैं हर किसी से गुजारिश करता हूं कि अपनी बेटियों के इस जो आजकल का दौर चल रहा है, जहालत का दौर है, अपने बेटियों में जो भी टैलेंट है उसको उभारने के लिए उन बेटियों को आगे भेजें और आगे भेजकर उन बेटियों का मुस्तकबिल रोशन करवाए, ताकि हमारे इंडिया और हमारे वो अपने अपने गाँव का नाम रोशन करें।
डीएलएस से राजौरी द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट दिवस मनाया गया। वही गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही इसी मौका पर पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन करवाया गया। इसी कार्यक्रम के चलते स्कूल स्टाफ मेंबर से चेयरमैन मदन लाल व अन्य कई और अधिकारी भी शामिल हुए। श्रीनगर घाटी अनंतनाग डीएफओ तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 7 प्लानर्स को सील किया गया। इलीगल जंगलों की कटाई करने वालों के खिलाफ डिपार्टमेंट का एक बड़ा कदम। वही इसी के चलते ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर गुलाम नबी कलाम ने कुछ इस प्रकार कहा। फटाफट नवी साथ पास परवाज परवाज कुछ नजर टोटल ला की बंद टैक्स मुत्रावन पान दाड़ रसा करस पात पकनो तला यही आंसर बुलेट राटू ड्राइव पहले से ही शुरू से ही जारी है। हायर ऑफिस की डायरेक्शंस पर, हमारे वर्दी डीएफओ साहब की डायरेक्शन पर हम ये ड्राइव अक्सर चलाते रहते हैं। इस पर हम फोकस कर काम करते हैं। तो आज भी उसी की एक कड़ी है ये। हमने आज भी सैटरडे को हमें इतला मिली है कि कहीं पर एक ये प्लानर वाला काम कर रहा है। तो हम मौके पर पहुंचे। हमने पूरे एरिया में, पूरे इस टाउन में ये अगेंस्ट ड्राइव चलाया है इनके ख़िलाफ़। तो हमने आज के दिन 7 प्लानर्स को सील कर दिया। कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से होगी इनके ख़िलाफ़। हालांकि इन लोगों ने फाइलें सबमिट की है, अंडर प्रोसेस है इनकी फाइलें। और देखते हैं हायर ऑफिस से इनकी लाइसेंस इशू होती है या नहीं होती है। तो कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, हमारा ड्राइव चालू रहेगा। लगातार आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। वही हमारे सुरक्षा कर्मी भी हैं अलर्ट पर। राजौरी पुंछ हाईवे के हर मुख्य द्वार पर रखी जा रही है कड़ी नजर और हर आने जाने वाली गाड़ी की जा रही है चेकिंग। के बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए। सरेंडर नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग जो है कंक्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद। और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है। ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? 2 टेररिस्ट है, जिसमें एक उमर खांडेर जो है, जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था, बागत में जो हमारे 2 पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे। एलईटी का जो कमांडर है मुश्ताक खांडे पंपुड़ का ही, वो भी इन्वॉल्व इसमें है। सर आपको लगता है तो सिचुएशन अगर हम टोटल इनकाउंटर्स की तो बहुत ज्यादा कामयाबियां यहाँ से मिल रही है? बिल्कुल। अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सीटी का भी है, 2 भी फंसा। अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। सर अभी अगर देखा जाए सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज बैक टू बैक इनकाउंटर्स यहाँ पर हो रहे हैं आफ्टर सिविलियन किलिंग्स। तो आपको लगता है कि सो मेनी लीडर्स आर रेज क्वेश्चंस ऑन पुलिस की यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है।
और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इससे इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलते रहता है लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। मैंने अब बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जस्ट आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपने सही कहा कि सॉफ्ट टारगेट्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ी आबादी है। एक खदशा यहाँ पे ये हो रहा है, एक अप्रेंशन है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट कुछ एक्टिव हैं। कुछ बात आई थी जो वहाँ पे केस हुआ, क्योंकि आपने भी लिखा है कोरोबोरेटर था ये एक बिल्कुल हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था। तो कोरोबोरेटर वही होगा साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, ये 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में। तो बाकी लोग आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर। गृह मंत्री अमित शाह साहब 24 तारीख को जम्मू आ रहे हैं और जम्मू आगमन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भव्य रैली का आयोजन किया है जो जम्मू के भगवती नगर ब्रिज के पास जेडीए ग्राउंड में होगी। 24 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के आगमन पर भव्य रैली का आयोजन होगा। यहाँ लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में आएंगे। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ वो कश्मीर घाटी में सारे सुरक्षा व्यवस्थाओं को रिव्यू करेंगे। वहाँ पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ सुरक्षा के साथ साथ डेवलपमेंट के कामों का जायजा लेंगे। वहीं जम्मू के अंदर एक विशाल जनसभा को माननीय गृह मंत्री साहब जो है वो संबोधित करेंगे। मैं सभी जम्मू वासियों से निवेदन करता हूं कि 24 अक्टूबर के दिन सुबह 10:30 बजे भगवती नगर के इस ग्राउंड में वो इकट्ठे हों और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का भव्य स्वागत करें। अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए जो कार्य किए हैं, जो 70 साल किसी ने कार्य नहीं किए, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किए हैं। हम हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और जम्मू कश्मीर आगमन पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और एक विशाल जनसभा यहाँ होने जा रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक बार पुनः अपने माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्यों को उनको सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जन समुंदर जम्मू के अंदर उस दिन उमड़ के आएगा। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।